भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा, उनकी लाइफ स्टोरी, और उसमें हमने पिछले कैप्सूल में देखा कि भगवान शंकराचार्य किस प्रकार महाराज गौड़पदाचार्य जी के कहने पर उन्होंने अपने गुरु ढूंढे गोविंदाचार्य जी, किस प्रकार वो उनके आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने कैसे उनकी स्तुति करी, फिर उनको पूरी विधिवत तरीके से शिष्य बनाया गया। तो प्रश्न ये उठा कि भगवान शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर के अंश अवतार होते हुए भी क्या जरूरत थी उनको गुरु धारण करने की। तो गुरु और शिष्य एक परंपरा है। जब भी कोई विधिवत तरीके से विद्या हासिल करता है तो उसको गुरु धारण करना ही पड़ता है, भले ही वो स्वयं कितना समर्थ हो। तो गुरु को धारण करना एक परंपरा के अंतर्गत है। गुरु को धारण करना एक गुरु के प्रति मान है, गुरु शिष्य परंपरा के प्रति मान है। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य ने यही उचित समझा। हालांकि वो बचपन में ही सारे वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण सबका ज्ञान उनको हो गया था, उनको सब कुछ बचपन में ज्ञात था, पर फिर भी गुरु शिष्य परंपरा का आदर करने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि बिना गुरु के आपकी गति नहीं है, बिना गुरु के आपको सही मार्ग नहीं पता लगेगा, बिना गुरु के सही दिशा नहीं पता लगेगी, इसलिए उन्होंने गुरु धारण किए। तो अब इसी कथा में आगे चलते हैं। आज इस 7वें भाग में पहले गुरु स्तुति के साथ गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। तो भगवान शंकराचार्य जी ने अपने गुरु स्थान पर विद्या पढ़नी शुरू करी। उन्होंने चारों वेद पढ़े, सब पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, जिनको वो पहले जानते थे, पर विधिवत तरीके से उन्होंने अपने गुरु से वो पढ़े एक शिष्य बनकर। 4 महावाक्य पढ़े जो 4 वेदों से आते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि। ये 4 महावाक्य, इनका संशोधन उन्होंने गुरु स्थान पर रहकर किया अपने गुरु द्वारा। उन्होंने ब्रह्म सूत्र भी पढ़े। ब्रह्म सूत्र गोविंदाचार्य जी ने उनको पढ़ाए, जो कि व्यास जी के लिखे हुए हैं। हम सब जानते हैं, आपको एक बार याद दिलाने के लिए, कि श्री गोविंदाचार्य जी गौड़पदाचार्य जी के शिष्य थे, जो कि स्वयं शेष अवतार महर्षि पतंजलि के अवतार कहलाते हैं। वो शिष्य थे भगवान शुकदेव के, और भगवान शुकदेव हम सब जानते हैं व्यास जी के पुत्र, और व्यास जी के गुरु पराशर जी। तो इस गुरु परंपरा से भगवान शंकराचार्य ने दीक्षा ली और पूरे विधिवत तरीके से वो आश्रम में रहने लगे। एक सन्यासी जिस प्रकार आश्रम में रहता है, उस प्रकार वो रहने लगे। जब वो वहां रह रहे थे तो चौमासा, मॉनसून जिसको कहते हैं, बरसात का मौसम आया, और एक दिन अचानक इतनी भारी बारिश हुई कि सारे आसपास के पेड़ दरख्त थे वो उखड़ गए। तूफानी बारिश, जो कुछ नजर आता था वो बह गया, और नर्मदा नदी का पानी ऊपर चढ़ गया, उसमें बुरी तरह से बाढ़ आ गई, और 5 दिन तक लगातार ऐसी बारिश होती रही। नर्मदा नदी में जिस तरफ देखते थे, उनके किनारों पर भी देखते थे, पानी ही पानी नजर आता था, जल ही जल, जैसे कि सारा का सारा नर्मदा का वो ओर छोर पानी के अंदर समा गया हो। पूरे गांव के गांव जो नर्मदा के आसपास थे वो भी बह गए। तो शंकराचार्य जी उस नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे समाधि में। उन्होंने चारों तरफ चीख पुकार सुनी, हाहाकार की आवाज सुनी। उनको लगा कि ये पानी अब उनके गुरुजी के आश्रम को, जहां वो स्वयं रह भी रहे थे, ये पानी अब वहां तक आ पहुंचेगा, और उनके गुरुजी अंदर, महाराज श्री गोविंदाचार्य जी अंदर अपनी गुफा में बैठे थे समाधि में, तो ये पानी अवश्य बहुत जल्द आश्रम में आ जाएगा।
और गुफा में भी चला जाएगा और ये आश्रम भी पानी में समा जाएगा। उन्होंने अपना कमंडलू निकाला और उसको उस गुफा की जो दरवाज़ा था, जो एंट्रेंस थी, वहाँ पर उस कमंडलू को रख दिया और कुछ मंत्रोच्चारण किया और संकल्प किया। और ऐसा चमत्कार हुआ कि जो भी पानी गुफा की तरफ आ रहा था, गुफा की तरफ बह रहा था, वो सब उनके कमंडलू में समाता गया। ऐसे जैसे कि कोई पानी को खींच रहा हो। सारा का सारा पानी, जितना पानी था, सारा का सारा कमंडलू के अंदर समाता गया और अंदर से कहाँ गया? गायब हो गया। किसी को पता नहीं वो पानी अंदर जाता गया, पर आगे कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। ये चमत्कार उनके सारे जो साथी शिष्य थे उन सब ने देखा और उनके इस चमत्कार की वजह से जो उनके गुरुदेव की गुफा थी, आश्रम था, वो पानी से बच गया, वो बाढ़ से बच गया। और सारे शिष्य ये चमत्कार देख के आश्चर्यचकित हो गए और उनको सूझा नहीं कि वो क्या बोले। इधर जब महाराज श्री गोविंदाचार्य जी अपनी समाधि से बाहर आए कुछ दिन बाद, तो अन्य शिष्यों ने उनको ये सारी घटना कह सुनाई कि आदि शंकराचार्य जी ने जब वो समाधि में थे तो पीछे से जब वर्षा बहुत ज़्यादा हुई, बाढ़ आई, तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया। ये सुनकर महाराज श्री गोविंद आचार्य जी इतने प्रसन्न हुए और उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि तुमने अब योग की शक्ति भी आ चुकी है और जिस प्रकार तुमने इस पानी के वेग को, इस बाढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया, उस सारे जल को अपने कमंडलू में समा लिया और अपने नियंत्रण में ले लिया, इसी तरह तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का ये सागर भरा हुआ है, वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, ब्रह्म सूत्र, इन सब का निचोड़ अपनी वाणी में, अपने उपदेशों में ले आओ और जाओ, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को अपनी विद्वता का ज्ञान दो, लोगों में बांटो जो कुछ तुमने आज से सीखा है। और उनका गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि आप जिस लक्ष्य से इस संसार में आए हैं, उस लक्ष्य को अब पूरा करने का समय आ गया, तो आपको मैं अब इस आश्रम से बाहर की दुनिया में भेज रहा हूँ। लगभग 3 वर्ष आदि शंकराचार्य जी अपने गुरु महाराज श्री गोविंदाचार्य के आश्रम में रहे और ये घटना 3 साल बाद की है। तो उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी कि अब आप जाओ। चौमासा लगा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि चौमासा जब लगता है, जब चतुर्मास भी बोलते हैं, जब ये बरसात के 4 दिन, अब तो 4 महीने नहीं होती, पर पहले 4 महीने लगातार वर्षा होती थी, तो उस दौरान में संत लोग, सन्यासी लोग, साधु लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, जहाँ होते थे वहीं ठहरे रहते थे। तो उन्होंने कहा जैसे ही चौमासा समाप्त होता है आप जाइए और जाकर वाराणसी आप जाकर रहो। उनको वाराणसी जाने की आज्ञा दी कि आप वाराणसी जहाँ के रहो और वहाँ पर जो सच्चा अर्थ है, जो असली अर्थ है हमारे शास्त्रों का, वो जाकर लोगों को बताओ। तो ऐसी आज्ञा पाकर शंकराचार्य जी थोड़े निराश हो गए, क्योंकि उनको अपने आश्रम से, अपने गुरुदेव से लगाव था और वो नहीं जाना चाहते थे। पर गुरु आज्ञा थी। गुरुदेव ने उनको याद दिलाया कि आप एक लक्ष्य को लेके आए हैं और आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, अब समय आ गया है कि वो लोगों तक पहुँचे। जिन लोगों के पास पहुँचना चाहिए वहाँ तक वो पहुँचे। जो अंधकार फैल गया है, उस अंधकार को मिटाने का समय आ गया है। भगवान शंकराचार्य जी ने आज्ञा पालन करते हुए एक आदर्श शिष्य की भांति, और क्योंकि उनके गुरुदेव ने यह भी कहा था कि ये मेरी ही सेवा मानी जाएगी, तो अपनी सेवा बताकर उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी को आज्ञा दी। और शंकराचार्य जी पूर्ण तरह अपने गुरु पर समर्पित थे, तो भला वो आज्ञा क्यों नहीं मानते। उनको शुरू में निराशा हुई, पर वो अंततः मान गए। उसके बाद जब ये वार्तालाप चल रहा था महाराज श्री गोविंदाचार्य जी का और शंकराचार्य जी का, जब शंकराचार्य जी ना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उनके गुरुदेव ने उन्हें एक कथा सुनाई। और वो कथा, छोटी सी कथा, वो इस प्रकार थी कि बहुत साल पहले
बहुत सारे ऋषि महर्षि इकट्ठे हुए थे। अत्रे ऋषि के आवाहन पर बहुत सारे ऋषि इकट्ठे हुए थे, उसमें व्यास जी भी आए। तो व्यास जी से गोविंद आचार्य ने पूछा कि आप इस पर जो ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने लिखे उस पर कमेंट्री लिखो, जिससे कि इन ब्रह्म सूत्रों का कोई गलत अर्थ ना निकाले, क्योंकि सूत्र का अर्थ होता है जो बहुत छोटे में बात कह दे, बहुत लंबी बात को, बड़ी बात को बहुत छोटे में कह दे। तो ये संभव है कि कोई ना कोई इन ब्रह्म सूत्रों का गलत तरीके से अर्थ निकाल सकता है, इसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है। तो आप इस पर भाष्य करिए, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत थोड़े शब्दों में है, इनकी व्याख्या होनी चाहिए। तो व्यास जी ने कहा कि आप पहले व्यक्ति नहीं है जो मुझे ऐसा करने को कह रहे हैं। एक दफा देवता भी भगवान शंकर के पास गए, उनके लोक, और उन्होंने वहां जाकर यही प्रार्थना करी कि जो व्यास जी द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र हैं उन पे व्याख्यान होना चाहिए। तो महाराज श्री गोविंद आचार्य आदि शंकराचार्य जी से बोले, आपको मालूम है भगवान शंकर ने देवताओं की उन प्रार्थना पर क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा एक शिष्य, मतलब वो गोविंद आचार्य जी को की तरफ संकेत कर रहे थे कि गोविंद आचार्य जी का एक शिष्य, वो ही जो कोई चमत्कार करके दिखाएगा, वही शिष्य, उस शिष्य को पहचानने का तरीका भी उनको उस समय बताया गया कि वो शिष्य आपका जो कोई चमत्कार करके दिखाएगा। और ये चमत्कार भगवान शंकराचार्य जी ने हाल ही में उस बाढ़ के दौरान, जिसका अभी व्याख्यान किया है, वो करके दिखाया था। तो गोविंद आचार्य जी ने उस पुराने कथा को, उस पुरानी बात को उनको याद आ गई कि वो जो ये चमत्कार करके आपका शिष्य दिखाएगा वही सबसे बड़ा विद्वान बनेगा और वही लोगों को शास्त्रार्थ में हराएगा और वही ब्रह्म सूत्र पर भाष्य भी करेगा, वही ब्रह्म सूत्र पर कमेंट्री भी करेगा। तो ये बात जब महाराज श्री गोविंद आचार्य जी ने शंकराचार्य जी से कही कि मुझे अब वो बात याद आ गई और मैं समझ गया कि उस समय व्यास जी ने ये बात क्यों कही थी और किसके लिए कही थी, आज ये मुझे स्पष्ट हो गया। तो इसलिए आप अब संसार में जाइए और जाकर धर्म की पुनर्स्थापना करिए, जाकर आप इन शास्त्रों का सही अर्थ लोगों को बताइए, आप ब्रह्म सूत्र पर भी भाष्य करिए, धर्म को फैलाइए, जिससे कि लोगों में जो अंधकार, जो गलत धारणाएं बसी हुई हैं, उस जमाने में ये बहुत फैल चुकी थी, उसको आप हटाइए। यही आपके जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए आप धरती पर अवतरित हुए हैं। ये बात सुनकर शंकराचार्य जी दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव के आगे खड़े हो गए और उन्होंने उनकी बात स्वीकार करते हुए अपने गुरुदेव से विदा ली वाराणसी जाने के लिए। तो इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। भगवान शंकराचार्य की इस जीवनी, इस लाइफ स्टोरी को अगले कैप्सूल में और आगे बढ़ाएंगे, जहां हम देखेंगे कि जब भगवान शंकराचार्य बनारस वाराणसी पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कहाँ जाके वो रहते हैं, उनसे कौन लोग हैं जो जुड़ते हैं, क्या उनके शिष्य भी बनते हैं, अगर हाँ तो कितने शिष्य बनते हैं, वो शिष्य कौन थे और इन शिष्यों को भगवान शंकराचार्य आगे क्या निर्देश देते हैं। बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरणा देने वाली भगवान शंकराचार्य जी की एक कथा। मैं समझता हूँ इसको हम सब जो सुन रहे हैं तो हम सब के लिए ये आंखें खोल देने वाली कथा है कि भगवान शंकर, आमूमन देखा जाता है कि अवतार भगवान विष्णु का होता है, पर भगवान शंकर अवतार लेके, वो भी एक निर्धारित लक्ष्य लेके इस धरती पर आए। क्या वो लक्ष्य था? मुझे लग रहा है जब तक ये भगवान शंकराचार्य जी की कथा पूरी होगी हम सबको समझ आ जाएगा कि उनका क्या लक्ष्य था। तो अगले कैप्सूल में आपसे फिर जुड़ेंगे। गुरु की स्तुति के साथ एक बार फिर यहाँ पर विराम देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त दे आए दक्षिणामूर्तये नमः।